किस तरह से हम इंसान इस दुनिया में फँसे और दूसरे प्लैनेट के एलियंस के द्वारा हमें यहाँ फँसाया गया। अब इसी चीज़ को आगे समझते हुए जैसे कि हमने जाना कि बबल 1 जिसमें हम हैं, बबल 2 जिसमें हम हुआ करते थे और बबल 3 जो हमसे भी बेहतरीन उच्च तकनीक वाले जो एलियंस कह लीजिए, दूसरे प्लैनेट के प्राणी कह लीजिए, उच्च स्तरीय आत्माएँ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए वो वहाँ हैं। और हम जो कभी बबल 2 जो कि अब पिछली कड़ी में मैंने बबल 1, बबल 2 और बबल 3 ये क्या है इसे एक्सप्लेन किया है कम शब्दों में। बबल 1 ये दुनिया है जिसमें स्वर्ग, नरक, आत्मा, ये पृथ्वी ये सब आता है। बबल 2 वो स्थान है जो जिसने इस बबल 1 को कवर किया हुआ है और वहाँ जब हम आत्मा रूप में थे, जब हम इस भौतिक दुनिया में फँसे नहीं थे, तब वो हमारा स्थान था। और अब इस बबल 1 से निकलकर वापस हमें उसी बबल 2 में जाना है। और कुछ हैं जो बबल 2 तक पहुँच चुके हैं, लेकिन वो बबल 1 में हमें गाइड करने के लिए आते तो हैं, लेकिन सिर्फ़ बहुत बहुत कम वक़्त के लिए 1 या 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा वो आ नहीं सकते क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा आएँगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएँगे जैसे कि हम यहाँ फँस गए हैं, वो भी फँस जाएँगे। अब है बबल 3 जिसने बबल 1 और बबल 2 दोनों को घेरा हुआ है। ये है जो बबल 2 से भी ज़्यादा उच्च स्तरीय आत्माएँ या एलियंस कह लीजिए जो जानती हैं, जो ये सारी जानकारी रखती हैं कि किस तरीके से बबल 2 में फँसे हुए रहने वाले लोगों को बबल 1 में फँसाया गया है और कैसे वो अपना सब कुछ भूल के, अपनी पावर्स को भूल के इस ज़िंदगी वाले खेल में फँसे पड़े हैं और अब उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता सूझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु हो जाएगी तो वो जो दूसरी दुनिया है वहाँ जाएँगे, वो दूसरी दुनिया भी अनुनाकी की बनाई हुई है, तो वो फँसे हुए हैं। तो अब क्योंकि ये बबल 1 की दीवार टूटनी शुरू हो चुकी है, तो अब ये दरार तो ख़ैर काफ़ी पहले पड़ गई थी, अब ये दरार बड़ी होती जा रही है। ये समझ लीजिए बबल 2 1 से निकल के बबल 2 तक पहुँचने का रास्ता खुलता जा रहा है। अब इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हमारी ऐसी ही प्रोग्रामिंग कर दी गई है, तो ये जानकारी हम तक कैसे पहुँच रही है? जो मार्तुक जिसने हमारी प्रोग्रामिंग करी, उसने या अनुनाकी ने ये चीज़ें कैसे होने दी कि ये जानकारी हम तक पहुँचे, ये राज़ हम पर फ़ाश हो, ये कैसे होने दिया? तो इसके जवाब में डॉक्टर नरूला कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मार्दुक ही है या अनुनाकी ही है जो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और चिप लगा सकते हैं। और भी हैं, और भी एलियंस हैं, विंग मेकर्स हैं जो सेंध लगा सकते हैं इस प्रोग्रामिंग के अंदर। इसे चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग बदल सकते हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे आज के वक़्त में हमारे पास प्रोग्रामर हैं, कोडिंग की जाती है। जैसे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम किसी ऐप का यूज़ करते हैं, तो उसकी अपनी एक कोडिंग है ना, जैसे उसमें जैसा उसका सिस्टम बनाया गया है, जो काम करने के लिए वो बनाई गई है, वो काम हम उसके करते हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग होती है, ये वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इसे और इम्प्रूव किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। और इन सब के बाद बारी आती है हैकर्स की। हैकर्स के बारे में आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी बड़ी-बड़ी कंपनियों में हैकिंग करके किस तरीके से सेंधमारी कर लेते हैं, ये तो हम सबको पता है। इसी तरह से बहुत सारे फ्रॉड भी हैं जो आपके साथ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नोरा कहते हैं कि इसी से साबित होता है कि बड़ी-बड़ी प्रोग्राम्स को भी जब हैक कर लिया जाता है, छोटे-छोटे बच्चे कर लेते हैं ये काम, तो इस बात को समझिए कि किला कितना मर्ज़ी मजबूत हो, कितना मर्ज़ी उसका सुरक्षा आपने कर ली हो, कहीं कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। हर मजबूत से मजबूत किले के अंदर भी जासूस घुस सकता है। इसी तरह से विंग मेकर्स के द्वारा भी इस प्रोग्रामिंग की हैकिंग हो चुकी है। अब हम इस होलोग्राम के साथ वैसे कनेक्टेड नहीं हैं जैसे हुआ करते थे। इसलिए तो आज हम ये जान पा रहे हैं। बहुत सीधी सरल सी बात है। ये जो प्रोग्रामिंग है, इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई हैकिंग तो हुई होगी ना, जो आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और एट लीस्ट चाहे आपका मन आपको रोक रहा हो, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहे हैं, आपका मन कह रहा है कि नहीं, कुछ तो चीज़ समझने लायक है।
ये किस चीज़ का नतीजा है? हैकिंग का नतीजा है। वरना अगर हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग होती, बिल्कुल हैकिंग ना हुई होती, तो हम लड़ जाते, भिड़ जाते, इस वीडियो को सुनते ही ना। हम कहते नहीं भगवान है, ये बात कैसे कह दी? आप भगवान के लिए ऐसे कैसे कह सकते हो? इस तरह के सवाल खड़े होते। अभी हम ऐसे सवाल नहीं खड़े करे। ऐसा नहीं कि हम मैं खुद परमात्मा में, उस सुप्रीम पावर में विश्वास रखती हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि बेशक वो सुप्रीम पावर है, हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो वैसा है जैसा होना नहीं चाहिए था। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे गुरु आपको आपके जीवन ऐसा क्यों है, पृथ्वी ऐसी क्यों है, मानव इस धरती पर इस तरह से क्यों है, इन सब बातों के लिए आपको आंसर देंगे, आपके सामने उत्तर रखे जाएंगे। लेकिन आप उन आंसर से किस हद तक सेटिस्फाई हो पाते हैं? मान लेते हैं कि आप 80% 90% सेटिस्फाई हो भी जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ, चाहे 1%, चाहे 2%, आपके माइंड में एक खलल रह जाता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे एक अच्छा मैनेजर अपनी कंपनी को चलाता है, वैसे तो पृथ्वी नहीं चल रही। जब डॉक्टर नरूडा से पूछा गया कि अच्छा ये हैकिंग किसने करी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता किसने करी, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि इस दीवार को हम लोग मिलके तोड़ेंगे भी और इसके पार हम जाएंगे भी। अब जब डॉक्टर नरूडा ये बात कहते हैं ना, तो सारा ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली और सुनने में आपको सच्ची लगेगी। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने तो इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। मतलब मैंने तो हमेशा जैसे जो कुछ सिखाया गया, समझाया गया, परमात्मा, उसके अस्तित्व पे मैंने तो उसी तरीके से बिलीव किया। प्रेम का सागर है, कृपा निधान है, मैं तो उसी थ्योरी पर चली हूँ। मैंने तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इस हैकिंग में या इस दीवार को तोड़ने में। तो इसके जवाब में डॉक्टर नरूडा कहते हैं, मैंने भी नहीं किया था। ये ऐसे ही है ना, जैसे कि आपने भी तो नहीं करा, मैंने भी तो नहीं करा। सारा आगे पूछती है, जो 3 डायमेंशनल 5 सेंसरी डोमेन है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, उसी की वजह से हम अपनी पूरी बुद्धि, पूरी इंटेलिजेंसी का, पूरी पावर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आगे डॉक्टर नूडा कहते हैं कि जो टाइम कैप्सूल है, वो 3 डायमेंशनल 5 सेंसरी डोमेन से हमें मल्टी डायमेंशनल 7 सेंसेस डोमेन में लेकर जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और टच करना। हमें यही समझाया गया ना कि आपके पास 5 सेंसेस हैं, और हमने इस बात को मान लिया, इसके साथ हम इस पर यकीन कर कर इसके साथ हम आगे बढ़े। यही वजह है कि हम अपनी पावर्स को पूरा यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस ही हैं। आगे डॉक्टर नूडा कहते हैं कि 5 नहीं, हमारे 7 सेंसेस हैं, और जब हम इनका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो हम इस चीज को समझ पाएंगे। और इन 7 सेंसेस में जो 2 हैं, वो हैं एक, मूवमेंट करना। वो कहते हैं कि अगर इस मूवमेंट के सेंस को हम समझेंगे तो हम इंटरडायमेंशनली कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम इंटरडायमेंशनली ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को वही 5 सेंसेस में बंधा हुआ पाते हैं। ये मूवमेंट भी एक हमारी सेंसेस है जिसका इतना बड़ा प्रयोग हो सकता है, हम नहीं समझते। उसके बाद डॉक्टर नोडा कहते हैं कि 7वीं सेंस है बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन मतलब जब आपको कोई कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए आपने अपनी कितनी ऊर्जा, कितनी क्षमता को लगाना है। जब हम अपनी इस सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हम जिस कार्य को करने के लिए जितनी ऊर्जा उसमें इन्वेस्ट की जानी चाहिए, सिर्फ उतनी ही करेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। खैर, सारा आगे पूछती है कि अच्छा अब ये बताइए कि टाइम कैप्सूल क्या है। टाइम कैप्सूल विंग मेकर्स के प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ये जो टाइम कैप्सूल है, ये जानकारी की डिलीवरी करेगा।
और उस जानकारी के बेस पर हम अपनी जो प्रोग्रामिंग है उससे बाहर निकल पाएंगे और जो अपनी ओरिजिनल क्षमताएं हैं उन्हें पहचान पाएंगे। ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि विंग मेकर्स के द्वारा, अब इस चीज़ को मैं ऐसे ही बता रही हूँ जैसे डॉक्टर नूडा ने समझाया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे टाइम ट्रेवल मूवीज़ होती हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे भविष्य के व्यक्ति के द्वारा, बहुत सरल भाषा में अगर समझे तो टाइम कैप्सूल में ये समझ लीजिए जैसे भविष्य के व्यक्ति के द्वारा, जिसने पास्ट भी देखा है, प्रेजेंट भी देखा है और अब वो भविष्य में है, जानकारी को एक स्थान पर उसे हम टाइम कैप्सूल कह रहे हैं, एकत्र किया है जहां सारी पास्ट की नॉलेज है और जो आज का आपका प्रेजेंट है ना उसकी भी नॉलेज है, वो सब उसमें डाल दी है, ताकि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति जब उन डॉक्यूमेंट्स को खोले तो उसे ना सिर्फ पास्ट ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि अब क्या करना है और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी मिल जाए। ये है टाइम कैप्सूल। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर नूडा बोलते हैं कि ये जो टाइम कैप्सूल है इसे विंग मेकर्स के द्वारा जानकारी प्रदान करने के लिए इसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल तो किया गया, लेकिन जानबूझकर विंग मेकर्स के द्वारा इसे एक काल्पनिक कथा की तरह पेश किया गया, क्योंकि आज भी टाइम ट्रेवल, टाइम कैप्सूल, हम इनको काल्पनिक ही तो कहते हैं ना, वो जानबूझ के किया गया विंग मेकर्स के द्वारा। क्योंकि अगर वो इसे काल्पनिक ना बताते, अगर वो इसे बस यूं ही एक कहानी है की तरह पेश ना करते, तो हो सकता